का जो रिजल्ट है आपका बहुप्रतीक्षित रिजल्ट था रेलवे ग्रुप डी का, और रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ आपकी आ चुकी है। और मैंने जब पिछले कट ऑफ के वीडियो बनाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इस बार जो रेलवे का कट ऑफ होगा हाई जाएगा, और मैंने जैसा जिस जोन की कट ऑफ बताई थी कट ऑफ भी एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे छात्र खुश हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं। छात्रों के मन में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या भैया नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं और कट ऑफ आखिर में इतना हाई क्यों गया है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में वास्तव में आपके अंक बढ़े हैं या घटे हैं, कट ऑफ आपका इतना हाई क्यों गया है ना। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो रेलवे ने रिजल्ट जारी किया है वो कितने लोगों का जारी किया है या किस वर्ग में जारी किया है। तो बात करते हैं जो रेलवे ने रिजल्ट अभी जारी किया है वो आपका यूआर कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी रिजल्ट रेलवे ने जारी किया है। और ये जो रिजल्ट है आपका, ये आपका पीटी के लिए है, यानी कि इस रिजल्ट के बाद भी आपकी एक और कट ऑफ आएगी। ये जो कट ऑफ आई है ये फिजिकल के लिए कट ऑफ आई है। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जो रेलवे ने रिजल्ट जारी किया वो टोटल रिजल्ट जारी किया है 32,438 पदों पर। तो यहाँ पर जो बाकी के पद बच जाते हैं वो आपके चले गए सीसीए के पास, यानी कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर एक्स सर्विसमैन है। तो इनके लिए रेलवे के द्वारा 40% जो पोस्टें होती हैं, रेलवे बोर्ड इनके लिए पोस्टें रिजर्व रखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन पदों के लिए जिन्होंने सीसी, रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले ही सीसीए का दोबारा से सर्टिफिकेट के लिए मांगा था कि जिन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो वो लोग अपना फिर से सर्टिफिकेट लगाते, तो यही सीसीए। तो सीसीए में होता क्या है कि सीसीए वाले छात्रों का, या यूं कहें सीसीए प्रमाण पत्र धारकों का आपका फिजिकल नहीं होता, इनका पीटी नहीं होता। और बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर पीटी नहीं होता। अगर पीटी की बात करें तो अभी आपका कट ऑफ आया है, ये कट ऑफ इन कैटेगरी के लिए है, यूआर, एससी, ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। यहां तक होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। और यहां पर जो रेलवे ने क्वालिफाई किया है 1.5 गुना क्वालिफाई किया है, जबकि रेलवे ने कहा क्या था कि हम 3x क्वालिफाई करेंगे, तो उससे ये वाले आपके एलिमिनेट हो गए। अब चलते हैं, मैं आपको पहले कंपाइल करके पूरी कट ऑफ बता देता हूं। तो यहां पर ये मैंने कंपाइल करके कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करा है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी इतनी हाई गई क्यों है। तो बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने अहमदाबाद जोन का वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि भैया अहमदाबाद की जो कट ऑफ जाएगी 70 प्लस ही जाएगी। तो एग्जैक्टली हमारी बात सही हुई और अहमदाबाद जोन की जो कट ऑफ आपकी गई है 72.16 गई है, 16। वहीं पर अहमदाबाद जोन में एससी कैंडिडेट की बात करें तो 66.06 गई है, एसटी की बात करें तो 62.13 गई है, और ओबीसी की बात करें दोस्त तो 71.14 गई है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67.67 गई है। चेन्नई जोन की बात करते हैं। चेन्नई जोन में अगर देखते हैं इस बार का जो कट ऑफ रहा है 78.01, और एससी के लिए 70.63, एसटी के लिए 63 और ओबीसी के लिए 76.66, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 71.11। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको यह भी पता चल सके कि क्या रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करेगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़े हैं या नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक घटे हैं। वीडियो के अंत तक रहेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वहीं पर प्रयागराज जोन की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा रेड जोन माना जाता है, तो प्रयागराज जोन की गई है 78.13, और एससी के लिए गई है 72.41, और एसटी के लिए गई है 66.66। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो 77.32, और ईडब्ल्यूएस की गई है 74.15। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर का जो यूआर कैंडिडेट है या जनरल कैंडिडेट है उनकी गई है 76.69, एससी कैंडिडेट की गई है 67.15, और एसटी कैंडिडेट की गई है 58.19, और ओबीसी की गई है 75.43, ईडब्ल्यूएस की गई है 69.81। वहीं पर भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल की भी कट ऑफ यहाँ पर अच्छी खासी गई है, यानी कि 77.73 पर जनरल कैंडिडेट का चयन हो जाएगा, और एससी में जिन्होंने 73.66 अंक प्राप्त किए हैं वो भी यहाँ पर चयनित होते नजर आ रहे हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट में 67.67 एसटी कैंडिडेट के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी गई है 75.07, और ओबीसी के लिए 77.41। ठीक इसी प्रकार से बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर की जो कट ऑफ है 76.14, एससी के लिए जो गई है 67.53, एसटी के लिए 62.23, और ओबीसी के लिए 75.04, और ईडब्ल्यूएस के लिए 69.91 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए गई है। रांची जोन की बात करते हैं तो रांची में जनरल कैंडिडेट के लिए 75.64, और एससी कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पर 65.29, और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 59.95, ओबीसी की बात करते हैं तो 73.64 में ओबीसी कैंडिडेट है, यहाँ पर चयन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर कट ऑफ गई है 67.97। तो ये इस बार का कट ऑफ है। मैंने जब कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार का कट ऑफ आ ही जाएगा, मैंने कारण भी बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं पिछला कट ऑफ जो था, जो पिछली वैकेंसी थी और इस बार की वैकेंसी में कट ऑफ पे कितने अंकों की बढ़ोतरी
यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा 2019 का कट ऑफ है और ये हमारा 2024 का कट ऑफ है, और यहाँ पर दोनों में इस बार जो अंकों में बढ़ोतरी हुई है वो भी मैंने लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं वर्ष 2019 की, और हमें ये भी हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया वर्ष 2019 की कट ऑफ कम क्यों गई थी और 2024 की कट ऑफ ज्यादा क्यों गई है, सारी चीजों पे चर्चा करूंगा। बस वीडियो के अंत तक रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में जो जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई थी इलाहाबाद जोन की, वो 66.49 गई थी। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार जो आपकी कट ऑफ गई है 78.13 की गई है। मतलब मोटा मोटा कहें तो 11 अंकों की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। मैं सारे जनरल कैंडिडेट की सिर्फ कट ऑफ आपको बता देता हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा किल ना हो। वहीं पर चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई में पिछली बार में 60 अंकों पर सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार में 78 अंकों पर यहां पर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 17 अंकों की यहां पर कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं पर अगर चेन्नई जोन में ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी जो पिछली बार था आपका 55 नंबर पे चयनित हो गया था, लेकिन इस बार साथी 76 नंबर पे चयनित हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो अगर कट ऑफ की बढ़ोतरी देखे तो ओबीसी कैंडिडेट में 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है पिछली बार की तुलना में। वहीं पर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में पिछली बार में 66 अंकों पर चयन हो गया था आपका, लेकिन इस बार 76 अंकों पर चयन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 10 अंकों की आपकी बढ़ोतरी यहां पर हुई है। वहां पर बात करें रांची की बात करते हैं तो रांची में पिछली बार आपका 70.65 अंकों पे आपका चयन हो गया था, जबकि इस बार आपका 75.64 अंकों पर चयन हुआ, यानी कि 4 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद में पिछली बार में साथी 62 अंकों पर आपका चयन हो गया था, जबकि इस बार में आपका 72.16 अंक पर चयन हुआ है, यानी कि यहां पर आपको 9.49 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बताया, ये पिछले साल का कट ऑफ था, वर्ष 2019 का कट ऑफ था, ये कट ऑफ था 2024 का, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पिछले साल की तुलना में कट ऑफ में कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है, ये चीज आपने देखा। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया जो अभी तक रेलवे बोर्ड ने जो डेटा जारी किया है, ये आपको मैंने कंपाइल करके कट ऑफ भी आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं कि भैया अब यहाँ पे मैंने देखो ऑफिशियल कट ऑफ भी लगा दिया है, जैसे हमारे सामने अभी अहमदाबाद का कट ऑफ है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, तो ये ऑफिशियल डेटा है। अगर यूआर कैंडिडेट की बात करें तो यूआर का आप यहाँ पर देखो 72 अंकों पर चयन हो रहा, 72.16 पर, एससी का 66.06 पर और एसटी का 62.13 पर, वहीं पर ओबीसी का 71.14 पर और ईडब्ल्यूएस का 67.66 पर चयन होता नजर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी टीचर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आपको वो कट ऑफ कम बता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ही कट ऑफ कम बता रहा है। मैंने जितने भी पिछले वीडियो हो, चाहे होमगार्ड का कट ऑफ हो या रेलवे का कट ऑफ हो या अन्य कोई कट ऑफ हो, हमारा कट ऑफ लगभग सटीक जाता है क्योंकि हम लोग डेटा पर काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया इस बार का कट ऑफ रेलवे का आखिर में इतना हाई क्यों गया, और बाकी अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने सारा कट ऑफ आपका ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पर आपको लगा दिया है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब बात करते हैं कट ऑफ हाई जाने के कारण क्या है, तो बात करते हैं वर्ष 2019 में जो टोटल वैकेंसी आई थी वो आपकी थी 62,907 वैकेंसी थी, यानी कि 62,907 पदों पर वैकेंसी निकली थी। जबकि इस बार की बात करें तो इस बार उसका जस्ट हाफ होती हुई वैकेंसी नजर आ रही है, यानी कि 32,438 पदों पर इस बार वैकेंसी थी। सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ती है, जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाती है, ये चीज आपको समझना होगा। दूसरी चीज, पिछले साल की तुलना में, भाई पिछले साल क्या था, हम मान लेते हैं कि भाई उस समय 2019 में टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा हाई नहीं रही होगी, भाई गांव में 2019 में कई ऐसे गांव होंगे जहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच रहा होगा या वाईफाई नहीं होगा, या 2019 की अगर बात करें तो लाइब्रेरी का माहौल नहीं था। भाई आज की डेट में आप देख रहे हैं चलन में आपका लाइब्रेरी है ना, तो इस बार चलन में आपका लाइब्रेरी भी आ गया, और ये छोटे छोटे जो फैक्टर है ना, ये आपके कट ऑफ में बिल्कुल इंपैक्ट डालते हैं, सीधा प्रभाव डालते हैं। यानी कि अब क्या है कि बच्चा जो गांव में सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहा था, अब क्या कर रहा है, अब लाइब्रेरी जा रहा है और 12-12 घंटे पढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे भाई कट ऑफ पे कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट दिखाई देगा, है ना। कारण सिंपल है कि भाई पिछले साल जो वैकेंसी थी, वैकेंसी आपकी ज्यादा थी 2019 में, इस बार वैकेंसी कम है। पिछले साल मैंने मान लिया कि लाइब्रेरी का कल्चर नहीं था, और इस बार लाइब्रेरी का भी तो कल्चर आपका ऐड हो गया, छात्र लाइब्रेरी में जाके 12-12 घंटे पढ़ रहा है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी। अब बात करते हैं कि भैया बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या हुआ, क्या नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़े हैं या नॉर्मलाइजेशन में अंक घटे हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक चीज आपको ये समझना होगा, जो नॉर्मलाइजेशन जैसे हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन में आप ये समझिए बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके मान लीजिए 75 अंक बनने, 2 छात्र, मान लीजिए एक राहुल है और एक है श्याम, कौन है, एक है श्याम, दोनों का पेपर एक ही डेट में था, दोनों का पेपर था 4/4/2025 को, मैंने मान लिया, ठीक है, राहुल के भी 75 अंक बन रहे हैं और श्याम के भी 75 अंक बन रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का खेला समझिएगा दोस्त, राहुल के हो सकता है 75 में से 5 अंक बढ़ करके राहुल के 80 अंक हो गए हो, और राहुल जो है अहमदाबाद जोन से चयनित होते हुए नजर आ रहे हो, और वहीं पे जो श्याम जी हैं, श्याम जी के 75 में से 5 अंक माइनस हो गए हो, तो यानी कि इनके कितने हो जाएंगे, 70 अंक हो जाएंगे, और ये अंक होने के बावजूद भी
अहमदाबाद जोन से श्याम आपके डिस्क्वालीफाई होते हुए नजर आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके वास्तविक अंकों से उनके अंक घटे होंगे और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके वास्तविक अंक से उनके अंक बढ़े होंगे। तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेला। और कहीं ना कहीं रेलवे जैसी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन अपना अहम रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि भैया रेलवे क्या वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, स्टैंड बाई मोड लेके आएगा, यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि हो सकता है कि वो रेलवे सब पीटी वगैरह दे दे लेकिन वो ज्वाइन ना करे, तो वो वाली वैकेंसी तो आपकी क्या खाली चली जाएगी ना। तो इसके लिए क्या रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करता है या स्टैंड बाई मोड होता है। तो 2019 की वैकेंसी पे ऐसा देखा गया था, आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी और अभी इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रेलवे उम्मीद यही है कि रेलवे आपका वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। तो वेटिंग लिस्ट जारी करने से ये होगा जो छात्र कट ऑफ के पास हैं या 1-2 नंबर कट ऑफ से कम है ना, तो उनके चयन होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और जिन छात्रों का कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है तो लोग फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी करें। मैं फिजिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, फिजिकल आपको कैसे करना है, फिजिकल में आपको क्या क्या चीजों की ध्यान रखना है, सारी चीजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आपको करना यह है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने बने हैं, है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब जोन आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में जो जोन है और नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके अंक कितने बने हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में इतना काम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।